प्रेज द लॉर्ड सभी को। आप सबों का स्वागत है बाइबल डिलाइट के नए सीरीज में। और आज हम आपके साथ एक नई चीज़ को बांटने के लिए आए हैं एंड आई होप कि आप सब इससे आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस विषय पर हम बातचीत करने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, और हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसके ज्ञान को हम अपने बीच में मांगेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस समय के लिए, प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। खुदावन जिन बातों को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, खुदावन आपकी उपस्थिति, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। होने दीजिए खुदावन इसके द्वारा प्रभु जी हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए खुदावन, और जितने लोग इसे सुनते हैं खुदावन वो जान सके, सही मार्ग को चुन सके खुदावन। ऐसा नहीं कीजिए, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। सुधी लीजिए प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल और लेकिन साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि हर एक विश्वासी ये चाहता है कि ये जो डिसीजन है, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह ले, और ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो और वो गलत ना साबित हो फ्यूचर में। तो इवन जय मैनी टाइम्स मैंने भी ऐसी सिचुएशंस को फेस किया है जब समझ में नहीं आता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। एंड आई एम श्योर कि चॉइस ऐसा है जो रेगुलरली हम लोग करते हैं। एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट वी आर चूजिंग। आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो डोर्स के ऊपर है। गेस जो डिस्कशन हुआ उससे आप समझ गए होंगे कि हाँ, ये बिल्कुल द्वार के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, डोर्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में एक सवाल हमारे पास होता है कि सही द्वार कौन सा है, या सही मार्ग कौन सा है, या किस द्वार को हमें चुनना चाहिए। हम अपने दिन भर के अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम दिन भर में कई द्वार से आते हैं और जाते हैं, है ना। हम कई बार गिनते भी नहीं है कि हमने कितने द्वार को पार किया, कितने द्वार के अंदर हम भीतर हम प्रवेश किए। और इसीलिए द्वार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसका बंद होना और जिसका खुलना प्रैक्टिकल जीवन में, आत्मिक जीवन में, हर एक चीजों में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बट ये डोर है क्या? जिन लोगों को ये डोर समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज डोर या दरवाजा क्या है? अगर हम लोग बहुत आम भाषा में या बहुत आम तौर में हम लोग बात करें या बताएं, जिस तरह मैंने अभी बोला कि हम लोग अपने जीवन में या दिन भर में कई बार ऐसे द्वार को पार करते हैं। जब हम घर से निकलते हैं या हम अपने दफ्तर में जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, तो हम एक चौखट होता है, एक द्वार होता है, जिसको हम या तो खुला देखते हैं और हम प्रवेश करते हैं, या बंद देखते हैं तो हम ठकठकाते हैं ताकि वो खुल जाए। तो द्वार एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। द्वार एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए एक मार्ग हो सकता है। द्वार एक ऐसा चीज है जो शायद हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं भी है और वो हमारे लिए मार्ग नहीं भी है। हर एक द्वार जो खुला है वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए है, और हर एक द्वार जो बंद है वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे नुकसान के लिए है। जी, ये बात हमें समझना जरूरी है। एक बंद द्वार हमें लिमिट कर सकता है और एक खुला द्वार हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को दे सकता है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किस द्वार की तरफ जाना है, या हमें किस द्वार को एक्सेप्ट करना है, और किस द्वार से हो करके हमें उस मार्ग को पकड़ना है। तो द्वार हमारे लिए एक रास्ता है, एक जरिया है, एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर वो द्वार हमारे लिए एक किसी चीज को हमारे से ब्लॉक करने के लिए भी एक डिफेंस शील्ड भी है। ओके, सो अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में बोले तो द्वार अपॉर्चुनिटी है जी। और वो अपॉर्चुनिटी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे वो हमारे जॉब के लिए हो, चाहे वो हमारे फैमिली में कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना हो, वो हो सकता है। बिल्कुल।
तो हम कैसे जानें, स्पेशली जब हम विश्वासी हैं और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम प्रभु के रास्ते पे चले, और हम जो द्वार खोल रहे हैं हमारे जीवन में वो सही द्वार, कैसे हम ये तय कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार स्पेशली यूथ्स के लिए, फॉर एग्जांपल अभी जैसे क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा था कोरोना को लेके, एंड बहुत सारे लोगों ने जॉब लूज किया है। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक विश्वासी है और उन्हें अपने जीवन में, मतलब अपने परिवार में उन्हें प्रोवाइड करना है, एंड उसी समय उसे एक ऐसा जॉब मिलता है जो उसे उसकी नीड्स पूरा कर सके। तो क्या इस समय पर भी उसे डिसाइड करना ज़रूरी है कि ये द्वार लाइक इट्स फॉर हिम, क्या वो सही द्वार है या गलत द्वार, या ही शुड ग्रैब? बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली ये हमें से प्रत्येक लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आता है। इवन मेरे स्वयं के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जब मुझे चुनना ज़रूरी लगा कि मुझे ये चीज़ को लेना चाहिए, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या ये मेरे लिए एक परीक्षा है। क्योंकि कई बार द्वार एक परीक्षा के रूप में भी हमारे सम्मुख आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक द्वार, जैसे मैंने पहले बताया, हर एक द्वार आपके लिए हो। हम सच में ये सवाल से हम स्ट्रगल करते हैं कि आखिर हम कैसे समझे या कैसे जाने कि ये द्वार मेरे लिए है या नहीं। क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करके चलते हैं, और जब हम अपने जीवन में वैसी चीज़ों को होते हुए देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे वाह, हो सकता है ये द्वार मेरे लिए है, अरे वाह ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया। लेकिन कई बार वो हमारे लिए परीक्षा भी होता है। सो हमें ये जानना जरूरी है, जब भी हम द्वार की तरफ देखते हैं या हम किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारा मैरिज लाइफ हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज में जब हम एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, एक द्वार को हम देखना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का जो द्वार है या जब जो द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोलता है वो उसके वचन से कभी अलग नहीं होगा या वो उसके वचन को कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। कई बार हम अपनी सोच से उसे बना लेते हैं कि अरे हो सकता है कि ये द्वार मेरे लिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं बस एक छोटा सा उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ। मुझे पैसे की जरूरत है और हम चलते हुए जा रहे हैं और किसी का बटुआ गिर गया और उस बटुए में बहुत सारे पैसे हैं, है ना, मुझे जरूरत है, लेकिन वो पैसे जो गिरे वो मेरे नहीं है, वो किसी के पॉकेट से गिरे हैं, है ना। हमारा कर्तव्य क्या है, हम उस उठाएं और उन भाई को या बहन को वो जिसके लिए हम दे दें। ये अब हम इसे अज्यूम ये कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं अरे मुझे पैसे की जरूरत थी, परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय कर दिया, है ना, पैसे गिर गए, मैं उसे उठा करके ले जा सकता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, ये गलत है। ये हमें जानना है, क्या मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूँ कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरा परमेश्वर मुझे मेरे लिए दे रहा है। तो परमेश्वर का वचन और जो द्वार है वो कभी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। तो जब आप इन बातों को बता रहे तो आई कैन जस्ट सेंस दो चीज, कि जो डोर्स है वो परमेश्वर की ओर से भी हो सकता है और परमेश्वर की ओर से नहीं भी हो सकता है, ओपन डोर्स। तो अभी हम लोग ओपन डोर्स के बारे में फिलहाल बात करते हैं। तो ओपन डोर्स को पहचानने का क्या साइंस है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि ये दरवाजा मेरे लिए परमेश्वर ने खोला, या तो फिर मुझे इस दरवाजे से जाना है क्योंकि परमेश्वर ने इस दरवाजे को खोला है, कैसे हम जान सकते हैं? बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया, परमेश्वर का वचन, जो द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा वो द्वार परमेश्वर के वचन से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, है ना। वो कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वो हमें कभी अशांत नहीं करेगा, है ना। वो द्वार हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। सवाल यहाँ ये होता है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे जान सकते। हम तभी पहचान पाएंगे कि परमेश्वर के वचन से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि नहीं। जो एक उदाहरण मैंने अभी दिया, जो भाई या बहन जिनका भी बटुआ गिरा मेरे सामने मुझे दिखा, मैं उसे तभी समझ पाऊंगा
कि ये परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हमें दूसरों का पैसा चुराना है या दूसरों के संपत्ति को हम ले सकते हैं, इसके बारे में वचन क्या कहता है, ये हम तब जानेंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे। ये हम तब जानेंगे जब हम संगति में जाएंगे। ये हम तब जानेंगे जब हम अपने जीवन में प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे। और हमारे जीवन में एक संगति होना जरूरी है, एक आत्मिक संगति जो हमें सही मार्ग को दिखाए। हम अक्सर अपने जीवन में दोस्तों के साथ रहते हैं, है ना, दोस्तों को हम पसंद करते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, लेकिन हमें उसमें भी चुनाव करना जरूरी है कि क्या हमारे दोस्त या हमारे मित्र या जो हमारे कलीग हैं वो हमें सही मार्ग पर ले चल रहे हैं, या क्या वो हमें कुछ ऐसी चीजों को करने के लिए मजबूर करते हैं जो शायद ये मेरे लिए या मेरे आत्मिक जीवन के लिए ये सही नहीं है। और ये बात को हम तब अश्योर कर सकेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे या एक आत्मिक संगति में हम रहेंगे। ओके, सो इन अ वे मतलब परमेश्वर का वचन कभी भी वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, बिकॉज परमेश्वर का जो वचन है उसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। एंड जो भी डोर्स परमेश्वर खोलेंगे वो भी एक तरह से वो उस वचन के लाइन के अनुसार होगा, वो भी परमेश्वर की महिमा करने में हेल्प करेगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि उसके द्वारा भी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा, हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जब हमारे लिए द्वार बंद है। कई बार ये परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर होना भी सीख सकें। हम अपने समझ से, अपने सोच से बहुत ज़्यादा कार्य को करते हैं, तो एक परीक्षा के रूप में भी द्वार हमारे सामने बंद होता है, और जब द्वार खुलता है तो वो खुला द्वार भी एक परीक्षा के रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो हमें इस पर चुनाव करना, समझना जरूरी है कि कहीं ये द्वार जो मेरे सामने मुझे दिख रहा है, क्या परमेश्वर के वचन से या जो वाचा मैंने परमेश्वर के साथ बांधा है उसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा है। तो जैसे जय ने भी कहा, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, जोशुआ 1:8, यहोशू 1:8, जिसमें लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया कर रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो जैसे जय ने भी बतलाया कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसके अनुसार उस के लाइन पे वचन जो द्वार है उसको खोलेगा, और परमेश्वर का वचन ही हमें गाइड करता है, और उसके वचन को पढ़ने से ही हम समझ पाएंगे कि वो द्वार परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से इसमें लिखा हुआ है कि सब काम सफल होंगे अगर हम उसका जो पुस्तक है उसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार करेंगे। जी बिल्कुल सही है। इसलिए भजन संहिता में ऐसा लिखा है 119:105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे हम अपने आप उस रोशनी को देख सकते हैं, हम अपने आप उस उजाले को देख सकते हैं। यदि हमारे सामने द्वार बंद भी हो, हमें ऐसा भी लगे कि सारी अपॉर्चुनिटीज क्लोज हो गए हैं, मेरे लिए सारे द्वार बंद हो गए हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये परमेश्वर का जो वचन है ये हमारे लिए एक दीपक और एक उजाले का काम करता है। सच में परमेश्वर का वचन कितना फैंटास्टिक है, क्योंकि 2 तिमोथी 3:16, 2 तिमोथी 3:16 में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो दिस इज सो मच इन लाइन, आप जो बतला रहे हैं उससे सो मच इन लाइन जो परमेश्वर का वचन बोलता है। इंग्लिश में बोलता है फॉर रिप्रूफ एंड फॉर राइचियसनेस। तो डेफिनेटली परमेश्वर हमें राइचियसनेस पे लीड करना चाहता है, हमें करेक्ट करना चाहता है, हमारे डिसीजन सही हो। वो डेफिनेटली इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमारा जो डिसीजन वो गॉडली हो। जी बिल्कुल सही। और वो चुनाव हमारे पास होता है कि हम उसे किस तरह चुनें। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज गॉड्स वर्ड। और आपने कहा कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो समझ आएगा, वो हम डिसर्न कर पाएंगे कि ये दरवाज़ा परमेश्वर से है या नहीं है।
सिंपल कि जो परमेश्वर के वचन से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा वो दरवाजा हमारे लिए नहीं है। ओके, सो एक डिक्शन की, हाँ, इससे हम समझ सकते हैं कि ये दरवाजा मेरे लिए है या नहीं है। ओके, एनी अदर थिंग? क्या सिर्फ मैं एक बार सुनूं? फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है एंड दैट पर्सन इज प्रेइंग फॉर समवन फॉर मैरिज, बिकॉज मैरिज इज अ वेरी सीरियस थिंग एंड वो भी विश्वासी है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट विश्वासी अभी, क्योंकि दैट विश्वासी ही समझ सकता है इस बात को। तो वो भी विश्वासी है एंड ये जो व्यक्ति है वो भी विश्वासी है, तो क्या इतना काफी है या फिर लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? इज इट एन ओपन डोर? हमें जब हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं, ये सच में बहुत एक गहरी टॉपिक है, ये एक बहुत गहरा डिस्कशन है, और लेकिन फिर भी सारांश में इसमें हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। जब भी हम एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, एक द्वार को देखते हैं, तो हमें हमेशा कंफर्मेशन परमेश्वर से मांगनी चाहिए। जब तक कंफर्मेशन या हम रिकन्फर्मेशन भी परमेश्वर से मांग सकते हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बतलाया कि कई बार हमारी सोच, हमारा अजम्पशन हमें बहुत सारी चीजों को दिखाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए ही है। वो हो सकता है कि हमारे लिए एक परीक्षा है, वो हो सकता है हमारे लिए एक चुनौती है, वो हो सकता है हमारे सामने एक चैलेंज है जिसे हमें प्रार्थना पूर्वक सामना करना है। यदि आप लोगों को, हम सबों को स्मरण होगा, जब मैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से थोड़ा अलग आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ, एक ऐसे दृश्य की ओर जहाँ पर हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, तब उस समय उनकी जरूरत क्या थी? जब वो एक फिजिकल रूप में यहाँ पर थे और वो भूखे प्यासे थे, तब जब वो उस वाइल्डनेस में, उस पहाड़ में, जंगल में वो प्रार्थना कर रहे थे, तब शैतान उनके सामने आया। और शैतान ये जानता था कि ये अभी मानव रूप में है, ये अभी भूखा है, ये 40 दिन से कुछ खाया नहीं। शैतान ने उसे और कुछ नहीं बोला। सबसे पहले उसने क्या कहा यीशु मसीह से कि तू चाहे तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खा सकता है। यानी वो नीड है उस समय, वो जरूरत है, क्या? भूख। कई बार यीशु मसीह चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वचन से उसे काटा या उसे फटकारा। तो इसलिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है, और शैतान भी वचन को जानता है। तो कई बार हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है, जो परिस्थितियां हम देखते हैं, वो कई बार हमारी जरूरतों में से ही उत्पन्न होकर हमें दिखती है। वो हमारे लिए एक चुनौती हो सकती है, वो हमारे लिए एक परीक्षा हो सकता है। कई बार उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूँ, कई बार हम लोग अकेला फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, या हमारे साथ कोई होना चाहिए। हमारे मतलब फिजिकली हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ बैठे, हम किसी से शेयर करें, कुछ बातों को हम बोले, हंसी मजाक करें। और उस समय शायद कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हम सोचते हैं, अरे मैंने अभी सोचा था कि मेरे साथ कोई होना चाहिए और ये आ गया, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो। तो क्या हम उसे अपॉर्चुनिटी समझे कि हम ये सोचें कि परमेश्वर इसे तो नहीं भेजा है, या हमें चेक करने की जरूरत है, परमेश्वर क्या सचमुच तुमने इसे भेजा है? तो हम तुरंत से किसी चीज में या किसी कंक्लूजन में जंप ना करें। मेरी सलाह, मेरी पर्सनल सलाह यही रहेगी अब सबों से, या सबसे जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम बहुत इमीडिएटली किसी कंक्लूजन में जंप ना करें। हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से कंफर्मेशन, अश्योरेंस मांगना है, और पेशेंस रखना जरूरी है, और तब ही हम धीरे धीरे इस पर कदम बढ़ा सकते हैं। And it's so important, especially when we are talking about our marriage. जब हम लोग शादी की बात को या फिर लाइफ पार्टनर को चुनने की बात करते हैं, इसमें स्पेशली कंफर्मेशन। So how can we ask confirmation? कैसे हम परमेश्वर से कंफर्मेशन मांग सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर हमें कंफर्म करेगा। कई बार वो हमें प्रार्थना में ही हमें
वो हमसे बोलता है, बातचीत करता है। कई बार अपने वचनों के द्वारा वो हमें कंफर्म करेगा। कई बार हमारे सीनियर्स, हमारे पास्टर्स या हमारे जो बड़े हैं वो हमें उन बातों को लाके कंफर्मेशन के रूप में हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। परमेश्वर माध्यम के रूप में हमसे बातचीत करता है। तो कंफर्मेशन हमें प्रार्थना के रूप में, वचन के रूप में हमें मिल सकता है। और सच में परमेश्वर जो एक बार बोलता है वो बोलते जाता है। इट्स नॉट कि परमेश्वर हम एक बार सुने कि हाँ यस, उसके बाद कंफर्मेशन में वो नो आ रहा है या फिर वेट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी कांस्टेंट। जब भी हम, चाहे पहली बार जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो वो यस में है, तो वो जब मैं कंफर्मेशन मांगूंगी तो वो यस में ही होगा। अगर वो नो रहा तो मे बी इट इज माई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ही गलत सुना, या तो फिर वो परमेश्वर से था ही। जी बिल्कुल सही है। ये कई बार हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, कई बार हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। परमेश्वर का वचन साफ बतलाता है कि उसका वचन हाँ तो हाँ और ना तो ना। वो बीच में नहीं रखता कि मे बी या हो सकता है, या फिर चलो चल के देखते हैं, आगे हुआ तो हाँ या नहीं हुआ तो नहीं। परमेश्वर हमें सटीक बातों को बताएगा। जब हम उससे पूछेंगे, पवित्र आत्मा हमें सटीक चीजों पर अगुवाई करेगा, या तो हाँ है या तो ना है। वो हम जब डाउट में आते हैं, वो हमारी कंफ्यूजन है, वो हमारी दुर्बलताएं हैं कि हम डाउट में आते हैं। और हम मनुष्य हैं, हम आ सकते हैं, लेकिन उस डाउट को हटाने के लिए ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। एंड नंबर्स 23 का 19 कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। जी। और कंफर्मेशन की बात आप कर रहे थे, तो यशाया 30 का 21 में लिखा हुआ है कि और जब कभी तुम दाहिने व बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। So, God is so much ready to confirm us whenever we ask, और He wants to guide us. परमेश्वर डेफिनेटली अगर हम कंफर्मेशन मांगे, चाहे कि हाँ जो मैं स्टेप लेने वाली हूँ या फिर ये जो दरवाज़ा मेरे सामने खुला है, क्या ये आपकी ओर से, तो परमेश्वर निश्चित रूप से बात करें। बिल्कुल। ओके, सो व्हाट एल्स? फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, किए जा रही हूँ, और वो डिसीजन मुझे लेना ज़रूरी है एंड इट्स क्रिटिकल, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना तो मुझे वचन से समझ में आ रहा है, ना तो मुझे कंफर्मेशंस मिल रहे हैं। तो व्हाट शुड आई डू? क्या मुझे करना चाहिए? शुड आई जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, या फिर कुछ और भी मुझे करने की ज़रूरत है? जब भी हम ऐसी परिस्थितियां में पड़ते हैं, जब हमें जानना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर धीरज रखने वालों की बातों से बातचीत करता है। तो हमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है ना? जब हम धीरज रखेंगे तब हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसे अभी अपने वचन को पढ़ा, वो धीमी आवाज़ जो हमें पीछे से सुनाई पड़ती है कि ये सीधा रास्ता, वो ये नहीं बोलेगा कि लेफ्ट रास्ता भी है, राइट रास्ता भी है, पीछे रास्ता भी है, सामने रास्ता भी है। वो एक रास्ता बताएगा और यही सीधा रास्ता है। लेकिन उस आवाज़ को सुनने के लिए हमें धीरज। कई बार हम बहुत ही बोल सकते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं, हम पैनिक करते हैं, हम हड़बड़ाने लगते हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों के लिए एक समय नियुक्त किया है और आपके समय में वो जरूर फलवंत होगा। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, वो अपने ऋतु में जरूर फलेगा। कोई भी पेड़ या कोई भी पौधा या कुछ भी चीज़ों को हम लगाते हैं और हम ये सोचेंगे कि हमें कल ही वो तुरंत फूल हो जाए या उसमें फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार कई लोग हम लोग से भी जब बातचीत करते हैं, जब आपसे भी कई लोगों ने बातचीत किया होगा, तो अक्सर आपने भी सुना होगा, मैं और हमने भी सुना है कि लोग प्रार्थना किए और दूसरे तीसरे दिन उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं भैया या दीदी मैंने प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, या ब्रदर हमने प्रार्थना किया लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। तो हमें धीरज रखना ज़रूरी है ना। प्रार्थना जब हम करते हैं हमें उस पर कंटिन्यूसली प्रार्थना करना ज़रूरी है, उस पर कॉन्स्टेंटली हमें उस प्रार्थना पर रहना ज़रूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे कान भी खुले रहना ज़रूरी है कि वो धीमी आवाज़ को हम सुन सकें, क्योंकि कई बार हम अपनी आवाज़ को ही सुनना चाहते हैं।
एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है अचानक से। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चीज़ को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, एंड आई एम गोइंग बैक टू अब्राहम एंड सारा। जिस तरह से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अब्राहम और सारा को कि तुम्हारे द्वारा मैं एक बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा, स्पेशली अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा था, बट दे वर वेरी ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, आउटसाइड देयर चाइल्ड बेयरिंग एज। और तब सारा बोलती है शायद हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता है, एंड देन वो अपने सर्वेंट को देती है, अब्राहम को, हगार को देती है, एंड देन उनके द्वारा एक पुत्र इश्माइल पैदा होता है। लेकिन गॉड रिजेक्ट्स इश्माइल कि नहीं, मैं तुम्हारे और हगार के बच्चे को नहीं, लेकिन सारा और अब्राहम के बच्चे, मतलब तुमसे जो जन्मेगा उसको मैंने प्रॉमिस किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब परमेश्वर हमसे कुछ प्रॉमिस करता भी है तो बहुत बार हम लोग, जैसे आपने कहा कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वी ट्राई टू प्ले गॉड, हम लोग बहुत बार हड़बड़ा जाते हैं एंड वी ट्राई टू प्लेस थिंग्स इन प्लेस, तो शायद ये भी सही नहीं होगा। यस जी बिल्कुल, हमें जब बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, या वी नीड टू डिपेंड ऑन गॉड। यदि हम चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये द्वार परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, तो हमें उस चीज़ के लिए परमेश्वर पर पहले निर्भर होना जरूरी है, परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना जरूरी है, और तभी हम जान पाएंगे कि ये द्वार परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। वरना सपोज हमारे पास 10 द्वार हैं, हमारे सामने 10 द्वार खुले, लेकिन जरूरी नहीं है, और ये हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 10 द्वार मेरे लिए है। उसमें से हो सकता है कोई सिर्फ एक द्वार है जो मेरे लिए सही है, और बाकी द्वार मेरे लिए सही नहीं है। उस 10 द्वार के पीछे क्या है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं द्वार के ऑपोजिट साइड में खड़ा हूँ। लेकिन मुझे किस द्वार से होकर के जाना है, कि अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें धीरज रखना है, हमें परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना है, हमें परमेश्वर को पहले, इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है ना, मत्ती उसका 6 और उसका 33 कि जब तुम उसके धर्म और उसके राज की खोज करोगे तो सारी चीजें खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना, हमें परमेश्वर के सन्मुख आना है, हमें परमेश्वर के वाचाओं को जानना है, उसके वचनों को जानना है। और जब हम उस पर इन चीजों को जान करके उस पर अपने पूरे बातों को सौंप देंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब वो 10 में से 9 द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे, और एक आवाज हमें पीछे से आएगी कि यही सीधा मार्ग है, अब इस पर हमें चलना है। अमेजिंग अमेजिंग। परमेश्वर का वचन सच में कितना सच है, एंड इट इज अलाइव ऑल्सो। और परमेश्वर डेफिनेटली चाहता है कि हम उस पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो इट रिक्वायर्स फेथ। एंड इब्रानी 11:6 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो गॉड रिक्वायर्स फेथ, and without faith सच में it's impossible to please God, and it takes a lot of faith to actually, जब आपके सामने कुछ दिख नहीं रहा है, and still walk trusting God कि yes he will guide us. And even Acts 12 में मैं पढ़ना चाहूंगी, प्रेरितों के काम 12:5, जब पतरस जेल में था और कलीसिया उसके लिए अर्नेस्टली प्रेयर कर रही थी। कलीसिया जाके कुछ स्टेप अपने तरफ से नहीं लिया, लेकिन दे वर डिपेंडिंग ऑन गॉड कि पतरस को परमेश्वर छुड़ाए, या फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है इसमें। सो दे वर डिपेंडिंग ऑन गॉड एंड दे वर प्रेइंग, दे वर पेशेंटली वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। प्रभु पर वो वेट कर रहे थे। डेफिनेटली देयर वाज फेथ, and that's why they were praying. So it's an amazing expression of faith. Acts 12:5 में लिखा हुआ है। Now so basically we have dealt 3 things, 3 चीजों को हम लोगों ने देखा। First was the word of God,
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस द्वार को खोलेगा, उसके अनुसार एक्चुअली होगा। इट विल नेवर कॉन्ट्रडिक्ट, वचन के विपरीत नहीं होगा। और क्योंकि डेफिनेटली गॉड वांट्स टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ थ्रू आवर लाइव्स, एंड जो भी डिसीजन हम लेते हैं उससे भी परमेश्वर महिमा पाना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर मेड, राइट, टू प्लीज गॉड, टू प्रेज गॉड एंड रिफ्लेक्ट गॉड्स इमेज। एंड द सेकंड थिंग वाज कंफर्मेशन। हमें परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगना है। अगर हम प्रभु की आवाज सुनते हैं पहली बार, तो हमें इस बात को जरूरी है डबल श्योर करना, मेक श्योर करना कि क्या ये आवाज परमेश्वर की है, मेरी है या शैतान की है। सो कंफर्मेशन मांगना जरूरी है। एंड जय एज ही वेरी वेल सेड कि हम अपने कंफर्मेशन वचन के द्वारा परमेश्वर दे सकता है। हमारे पासवान, पास्टर्स, एल्डर्स या फिर कोई विश्वासी भाई बहन जो प्रभु में चलते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर दे सकता है। एंड द थर्ड थिंग वाज डिपेंडिंग ऑन गॉड। ओह यस, हाँ, द थर्ड थिंग वाज डिपेंडिंग ऑन गॉड। इट रिक्वायर्स फेथ। जब हम वचन को भी देखते हैं तो कई नहीं बोलूंगा, लेकिन हर जगह विश्वास के बारे में है। और जब जितने कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे वचन में, हर एक के जीवन में विश्वास के अनुसार ही कार्य हुआ। तो विश्वास बहुत जरूरी है। Now what we'll talk about a different aspect. Now अगर हम बिना जाने कि ये द्वार मेरे लिए परमेश्वर ने खोला है, क्या ये सही द्वार है, should I walk through it even if I see कि हाँ ये डोर ओपन है, should I walk through it or not? Irrespective of that, हम ये जानना नहीं चाहते हैं, I walk through it, मैं उसके पार चली जाती हूँ, तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? ये निर्णय जब हम स्वयं से लेते हैं तो अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं या हम गिरते हैं जहां से हमें कठिनाई होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर परमेश्वर की आवाज को हम लोगों ने अनसुनी करते हुए आगे बढ़ा, और एक समय ऐसा आया जहां वो गिर गए क्योंकि उसमें आगे मार्ग नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें सुनना है, धीरज रखना है। कई बार हम दौड़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि इस मार्ग पर चलो, हम चलते हैं, लेकिन आगे अगर हमें मार्ग नहीं दिख रहा है तो हमें वहां पर रुक करके पूछना जरूरी है कि प्रभु, हमें अब मार्ग नहीं दिख रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? हमें ये नहीं करना है कि अरे मार्ग नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम अपने से मार्ग को बनाएंगे या हम चलो कूद जाते हैं। नहीं, हमें पूछना है, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं अब करूं? और जब हम ये पूछेंगे तो अपने आप से हमें वो मार्ग दिखने लग जाएगा। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सॉल, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था उसे राजा, बट आफ्टर ही स्टार्टेड गुड, बट धीरे धीरे वो परमेश्वर से डिपार्ट होने लगा, वचन से डिपार्ट होने लगा, और ही बिकेम अनफेथफुल, अविश्वासी, अयोग्य, परमेश्वर के नजर में ठहराया गया। एंड वो एक समय ऐसा आया जब सॉल, जो मीडियम्स थे, जो जादू टोना करते थे, आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को बुलाते थे, उनको कंसल्ट करता है। एंड फर्स्ट क्रॉनिकल्स 10:13 में ऐसा लिखा है, यो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। तो इट्स वेरी क्लियर कि जब हम परमेश्वर के विल को नहीं जानना चाहते अपने जीवन में, तो वी विल, एज यू सेड, we'll definitely face difficulty, but the consequences can be really drastic. जैसे सॉल विश्वासघाती बन गया और उसने, वचन साफ साफ बता रहा है कि उसके वजह से वो मर गया। एंड वैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, पहला सैमुएल का 24 का 1 से 7 तक जब हम पढ़ते हैं, जब साउल दाऊद की खोज में था, और जब उसे पता चलता है साउल को कि दाऊद इधर है, एंड वो अपने 3000 लोगों को लेके आता है, और
वो एक गुफा में जाके साउल अपने मैन को छोड़ के वो गुफा में जाता है अपने आप को रिलीव करने के लिए, एंड इट हैपेंस कि उसी गुफा में दाऊद के लोग अंदर छुपे हुए रहते हैं। एंड देन जब दाऊद जानता है, देखता है कि अरे साउल छुपा है और वो भी अकेले, इट वाज लाइक दिस इज अ चांस अपने एनिमी को मारने के लिए, एवरीथिंग लाइंड अप। और इनफैक्ट 24:4 में, उसी 1 सैमुएल 24:4 में उसके लोग खुद बोलते हैं कि परमेश्वर ने इसी दिन के बारे में कहा था कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। बट डेविड, he was a man of God and उसने साउल को छुआ नहीं, so he knew God's word, so that's how he did not make any mistake. True. As आप बतला रहे थे कि it might seem कि अपने आप लाइन अप हो रहा, but again it should not contradict the word. Wait for confirmation and have faith. बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम द्वार या हम अपने जीवन में इन चीज़ों को देखें तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कहीं हम वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, कहीं वचन कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, या क्या हमने इस द्वार में जाने से पहले परमेश्वर के कंफर्मेशन को मांगा, या क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब करने से पहले परमेश्वर के कंफर्मेशन को मांगा, और क्या हम इस कार्य को करने से पहले परमेश्वर पर निर्भर होकर कार्य कर रहे हैं। इन बातों को हमें देखना ज़रूरी है, इस पर सोचना ज़रूरी है, और तभी हम उस द्वार को पहचान सकते हैं। How amazing. Thank you so much, Jay, for this wonderful time. और 3 चीज़ों को हम लोगों ने जाना, एंड आई एम श्योर जब हम इन तीनों चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि कौन सा द्वार परमेश्वर की ओर से है और कौन सा द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि Satan can also open doors for you. So एज अ बिलीवर हम लोगों को बहुत ही वाइजली चूज करने की आवश्यकता है, एंड व्हेन वी नो which door is from God, our life will be very beautiful and God will be glorified in everything. We'll come back again next time with a new topic. I hope आप लोग सब blessed हुए हो, and we would like to hear your comments. We would like to hear कि कौन सा डोर आपने चूज किया, क्या वो सही डोर था, क्या वो सही डोर नहीं था, एंड क्या वो कोई डोर आप फेस कर रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड. वी वुड लाइक टू प्रे फॉर यू. वी वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स. ज़रूर आप अपने, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें भेज सकते हैं, नीचे पोस्ट में डाल सकते हैं. यदि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं. हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हम आपको उस पर जवाब दें. और यदि आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम डिस्कस करें तो आप वो भी हमें लिख करके बता सकते हैं. हम ज़रूर उस विषय पर चर्चा करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए हम अपने सरों को फिर से झुकाएंगे और हम प्रार्थना के साथ इसे करेंगे. धन्यवाद देते खुदावन फिर से एक बार प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए. खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उस बातों को सुन रहे हैं, हम विश्वास करते खुदावन कि आप अपने वचन के अनुसार सबों से बोलते और बातचीत करते हैं. और निश्चय खुदावन आपने इस डिस्कशन के द्वारा कईयों को प्रभु जी मार्ग को दिखाया है. खुदावन इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. आपने हम सबों से बोला और बातचीत किया, कल्पना के साथ रहा, मेरे साथ रहा प्रभु जी. आपने सुधी लिया. उन्हें दीजिए जितने लोग सुने खुदावन आशीष को प्राप्त कर सके. धन्यवाद देते हैं. इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुनिए करें. आमीन. सबों को जय मसीह की. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise the Lord. Bye bye.